हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 1 मई 2022। 1 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में इन फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। CT काफ़ी नज़दीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहो। ये 5 साल का मौका है, बार बार नहीं आते ऐसे ऐसे मौके, आगे फिर 5 साल बाद आएंगे, इसलिए अच्छे अभी तैयारी करो, मौका बनाओ और नौकरी लो और ऐश करो, क्योंकि हरियाणा में यही रीत चली आ रही है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किरण ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों किरण ने जीता है स्वर्ण पदक। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। बेंगलुरु में हुई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बॉक्सिंग इवेंट में 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किरण ने फाइनल में GGU की खिलाड़ी कुसुम को 5-0 से हराकर पदक पर कब्जा जमा। यह किरण का नेशनल पहला गोल्ड है। तो किरण दोस्तों GGU यूनिवर्सिटी से संबंध ही रखती है ये भी। तो ये पढ़ती है GGU यूनिवर्सिटी से में जिला हिसार, इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक और भिवानी से। जान लेते हैं हम दोस्तों हिसार के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बैंड डिस्कस थ्रो खेलती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फॉरेंसिक लैब बनाई गई हिसार में। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबूचे अनीता कुंडू ने फतेह किया, फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HU यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक इन नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। अटल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया हिसार जिले ने। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस महिला को हरियाणा मानव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये की गई है अंशु। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। कला जीवन समिति की ओर से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में आयोजित सम्मान समारोह सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। हरियाणा कला यात्रा के संयोजक चित्रकार SK राजोतिया ने बताया कि हरियाणा कला यात्रा की चित्रकार अंशु शर्मा कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए हरियाणा मानव रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों भिवानी से संबंध रखती हैं। भिवानी की बात आई तो जान लेते हैं भिवानी को मैप में। हीरा भिवानी इसकी सीमा हिसार से लगती है, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ से लगती है। जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा भिवानी के बारे में। स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता मेला, दरनाना में लगता है देवसर देवी मेला, भूतों का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, तुसाम की बरादरी, राइडर ओपी। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, चुनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री। प्रसिद्ध व्यक्ति थे यहाँ से रणबीर सिंह महिंद्रा, पूर्व BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे हरियाणा के। मुंशीराम जोगी सरंगी वादक भी यहीं से संबंध रखते थे। भीम स्टेडियम भी भिवानी में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस मंत्री ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन किया है? तो ये किया है अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। मुख्यमंत्री ने स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तिका का विमोचन भी किया है। मुख्यमंत्री ने RWA व सदस्यों के आपसी विवादों के समाधान के लिए संपत्ति पाल नियुक्त करने की भी घोषणा की है। साथ ही कहा है कि RWA के अकाउंट संबंधित विवादों के समाधान इंडिपेंडेंट ऑडिटर से करवाया जाएगा। ये थोड़ा अटपटा शब्द था दोस्तों, हिंदी में लिख रखे इसलिए मुश्किल था बोलना, माफ़ी चाहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नहीं दोस्तों, हरियाणा के कौन से शहर में पहला हाईटेक बस टर्मिनल बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा फरीदाबाद ज़िले में। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा का PPP मोड पर फरीदाबाद में बनने वाला पहला हाईटेक बस टर्मिनल सितंबर में बनकर तैयार हो जाएगा। टर्मिनल में बस अड्डे के अलावा कमर्शियल हब भी होगा। बैठक में कृषि, परिवहन और नागरिक उड्डयन विभाग की लगभग 1450 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की समीक्षा भी की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये फरीदाबाद में बनेगा। फरीदाबाद की बात आई तो जान लेते हैं फरीदाबाद को मैप में। ये रहा फरीदाबाद, इसकी सीमा गुरुग्राम से, नूह से, पलवल से और दिल्ली से लगती है। अब जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा फरीदाबाद के बारे में। क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा का 12वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की
संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले मयूर झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। यमुना नदी बहती है और गुड़गांव नहर बहती है। फसलें गेहूँ, चना, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। अरावली गोलोक मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नाहर सिंह प्लेस, साइन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में दिल्ली के लाल किले में मौजूद पुरातत्व संग्रहालय के दर्शन होंगे? तो दोस्तों ये बनेगा अम्बाला में। तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों अब थोड़ा सा। असंख्य योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में अम्बाला सामने में बनाए जा रहे शहीद स्मारक में दिल्ली के लाल किले में मौजूद पुरातत्व संग्रहालय के दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज लाल किले के इस संग्रहालय को देखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। तो अम्बाला में बनेगा दोस्तों। ये अम्बाला की बात आई तो जान लेते हैं अम्बाला को। ये अम्बाला इसकी सीमा ऊपर पंचकुला से लगती है, यमुनानगर से लगती है और कुरुक्षेत्र से लगती है। अम्बाला की बात आई तो जान लेते हैं थोड़ा सा अम्बाला के बारे में। नेशनल हाईवे 44, 5, 152 और 73। प्रमुख व्यक्ति यहाँ से ओमपुरी, नवनीत कौर, जेब्बा फिल्म एक्टर, जोराबाई सिंगर जी। उद्योग है ग्राइंडर, मिक्सर, गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाला में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाला को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब ये भी अम्बाला में ही स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों कांस्य पदक। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 2 बार ओलंपिक पदक जीत चुकी पीवी सिंधु ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। यह इस टूर्नामेंट में सिंधु का दूसरा पदक है। उन्होंने साल 2014 गिमचियोन चरण में भी कांस्य पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन पर नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं विजय सांपला। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के उपरांत विजय सांपला 2 मई को कमीशन के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय में कार्यभार संभालेंगे। दूसरी बार नेशनल एससी कमीशन के चेयरमैन नियुक्त हुए ही विजय सांपला। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को उप सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किए गए हैं बागावली सोमशेखर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बागावली सोमशेखर राजू रविवार को उप सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह वर्तमान में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं। सैनिक स्कूल बीजापुर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र राजू जाट रेजिमेंट में कमीशन हुए थे। उनके पास नियंत्रण रेखा के साथ उड़ी ब्रिगेड और श्रीनगर से बाहर स्थित 15 कोर में एक काउंटर एजेंसी फोर्स की कमान रही है। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छे से मेहनत करते रहो, या तो बेरा होगा बिना मेहनत कुछ भी मेहनत करें आप अच्छे बहुत मुश्किल से मिले है तो बिना मेहनत के मिलेगा। इस बात ने तो आप जानते होगे। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है जींद जिला। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ ले मरोगे। तो आज का सवाल, हाल ही में इंग्लैंड का नया टेस्ट कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी वो भी लिखा करो और लगातार जितना उसका उतनी बढ़िया तैयारी करो। जितनी बढ़िया तैयारी करोगे उतना बढ़िया रैंक आओगा, उतने बढ़िया नंबर बनेंगे। नंबर का आधार पर ही आपको सी और डी की नौकरी मिलेगी, ग्रुप सी और डी की। तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।